अलीगढ़ के अतरौली के एमडी इंटर कॉलेज में स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत कहा कि हजारों वर्ष के सपनों को पूरा करने के लिए स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी करने के साथ प्यार में भी वह कभी पीछे नहीं रहे। चाहे राम जन्मभूमि निर्माण के लिए विवादित ढांचे के विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, उनके त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटर कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के त्रयोदशी संस्कार में श्रद्धांजलि देने के उपरांत कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने अपने लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होकर जीवन जीने का संकल्प लिया था। उन्होंने इसे जीवन पर्यंत इसका निर्वहन किया। यही कारण है कि चाहे उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने अपने दायित्व का पूर्ण निर्भीकता, दृढ़ निश्चयता, ईमानदारी के साथ पूर्ण समर्पित होकर अपने दायित्व का निर्वहन किया। उन्होंने हजारों वर्षों के सपने को साकार करने के लिए किसी भी प्रकार की निष्ठा, त्याग, बलिदान की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई, डटकर मुकाबला किया और त्याग भी किया। उन्होंने 1992 में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए विवादित ढांचे को ढहने के उपरांत की बिना किसी हिचक के उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। विवादित ढांचे के ढहने के बाद उसकी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए किसी भी शासकीय कर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य किया। दलित, गरीब, पिछड़े मजदूरों के लिए, समाज के हर तबके के हित के लिए कार्य किया। शासन की योजनाओं को लागू कर उन्होंने मूर्त रूप दिया। चाहे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना सुशासन चलाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने राज्यपाल रहते हुए भी अपने कार्य को कर्तव्य निष्ठा से निभाया। बाबूजी राम मंदिर निर्माण के अगुवा हैं और यह कार्य उनके अपने जीवन रहते देखा गया। जो संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए हुआ था वह उस संघर्ष के योद्धा थे। राम मंदिर निर्माण के बाबूजी अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। उनकी सादगी, उनका समर्पण, शासकीय रूप से दृढ़ता, दृढ़ निश्चय के साथ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति विकास कार्य पहुंचेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय लिया है कि लखनऊ में राष्ट्रीय कैंसर मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर मेडिकल कॉलेज और बुलंदशहर में स्थापित हो रहे मेडिकल कॉलेज का नाम कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज के नाम पर रखा जाएगा। स्वर्गीय बाबूजी का आज त्रयोदशी संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वर्गीय बाबूजी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि में यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। जनपद अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा क्षेत्र की एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए और समाज के लिए समर्पित होकर के जीने का जो संकल्प स्वर्गीय बाबूजी ने लिया था उसे जीवन पर्यंत उन्होंने निभाया। और यही कारण था कि जब भी उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई, चाहे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, भारतीय जनसंघ की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन्होंने संगठन और सरकार दोनों दायित्वों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण और पूरी दृढ़ता के साथ निर्वहन किया। बाबूजी के नाम पर स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के रूप में रखने के निश्चय सरकार ने लिया है और अगले कुछ माह के अंदर सदैव बाबूजी की एक भव्य प्रतिमा भी उस परिसर में स्थापित करने की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने
भारत सरकार के सहयोग से बुलंदशहर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह नया मेडिकल कॉलेज जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, यह भी सरदेव बाबूजी के नाम पर स्वर्गीय कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर जाना जाएगा। अतरौली विधानसभा क्षेत्र सरदेव बाबूजी के साथ 1962 से जुड़ा रहा है। यहाँ के लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव सरदेव बाबूजी के प्रति है। मैं अंतिम संस्कार के दिन भी इस दृश्य को यहाँ पर देख रहा था। जब 23 अगस्त को हम लोगों को यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आए थे, तब भी मैंने यहाँ के लोगों के आत्मीयता को, सरदेव बाबूजी के प्रति उनके सम्मान और श्रद्धा के भाव को देखा था, और आज भी मैं देख रहा था। कई किलोमीटर दूर से लोग पैदल चले आ रहे हैं। क्या श्रद्धा और समर्पण का भाव है। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में लगभग 7 दशक तक कार्य करने और अपने आप भी 2 दशक से राजनीति से अलग होने के बावजूद इतनी श्रद्धा और समर्पण का भाव बिरला ही देखने को मिलता है। मैं यहाँ के नागरिकों के प्रति भी सम्मान का भाव व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बाबूजी को उनके अंतिम क्षण तक सम्मान का भाव उनके प्रति व्यक्त किया है। मैं इस विधानसभा क्षेत्र में भी बाबूजी के नाम पर तमाम संस्थाओं को उन्होंने अपने समय में यहाँ पर स्थापित किया था। उन सभी संस्थाओं को आगे बढ़ाने, उन संस्थाओं के नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई शासन स्तर पर प्रारंभ होगी। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ के सभी नागरिकों से ही अपील करूँगा कि बाबूजी की इस विरासत को लोकप्रिय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया और यहाँ के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री संदीप सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं। वे उनको संभव दें, उनके साथ मिलकर के काम करें। प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन सदैव उनके साथ में खड़ा है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से सरदेव बाबूजी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि वह सदैव बाबूजी को अपने श्री चरणों में स्थान